राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। दाता दयाल जी महाराज का शब्द है, सब भोगे बारंबार, अवश्य फल कर्म किए का। यह सोच समझ चितधार, मरम जग जन्म जिए का। सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा, अशुभ कर्म के फल से इनको मिले नहीं छुटकारा। अवश्य फल कर्म किए का। एक जो कहिए राम महाप्रभु, पुरुषोत्तम मर्यादा। गुप्त घाट सरजू जल डूबे, रामायण संवादा। अवश्य फल कर्म किए का। दूजे कहिए कृष्ण विवेकी, 16 कला के पूरे। यदुकुल नाशा भील के घांसी, भय मान मद चूरे। अवश्य फल कर्म किए का। तीज युधिष्ठिर धर्मराज की, अखत अपार कहानी। भाई भारजा संग गले सो, हिम सब कोई जाने। अवश्य फल कर्म किए का। चौथे वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, देखा कुल का नाशा। विश्वामित्र के हाथ पलट गया, ज्ञान योग का पासा। अवश्य फल कर्म किए का। पंचम दशरथ अवध नरेशा, श्रवण ऋषि को मारा। पुत्र वियोग प्राण को त्यागा, मिला न राम सहारा। अवश्य फल कर्म किए का। छठे इंद्र की करनी समझो, शाप बृहस्पति दीना। भग में देवराज की काया, कर्म का फल यह लेना। अवश्य फल कर्म किए का। चंद्र कलंकित काम वेग से, जाने सब संसारा। कर्म अटल है महाबली है, कोई कोई करे विचार। अवश्य फल कर्म किए का। रावण वाली भरत जड़ ज्ञानी, ऋषिकेश सुत दुर्वासा। कर्म किया तैसा फल पाया, अंत में भये उदासा। अवश्य फल कर्म किए का। सुन प्रचंग चित अपना साधो, शोधो मन कर्म वाणी। सुन प्रसंग चित अपना साधो, शोधो मन कर्म वाणी। शब्द योग कर जन्म बनावो, राधा स्वामी की सहदानी। अवश्य फल कर्म किए का। सब भोगे बारंबार, अवश्य फल कर्म किए का। इस शब्द में दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम जो है अच्छे कर्म करना, सही कर्म करना, बुरे कर्म मत करना। और इस बुरे कर्म से, बुरे कर्म या अच्छा कर्म कैसा आता है? हमारे मन में पहले विचार आता है। मन में विचार आता है, जैसा विचार आता है उसके मुताबिक हम काम करते हैं। जैसा जैसा हम काम करते हैं वैसा वैसा वो हमारा कर्म बनता है। वो कर्म के हम करने के प्रतिफल में, फल रूप में हमें उस कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ता है। इस कर्म के चक्कर को कोई भी नहीं काट सकते। जो आज हम दुख सुख भोग रहे हैं, इसके कारण हम ही हैं। इसके कारण हम ही हैं।
कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरे ही है भूल सब। कर्म अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब। दाता दयाल जी महाराज का और एक शब्द है। तो क्या हुआ, कर्म कैसा बन रहा है, मन में पहले दफ़ा विचार आता है, वो विचार के हिसाब से हम काम करते हैं। वही अगर अच्छा काम हुआ तो प्रति अच्छा होता है, और बुरा कर्म किए तो बुरा कर्म बन के हम उसको भोगना पड़ता है। इसके लिए सब सब कोई राजा, कोई महात्मा, कोई देवी, कोई देवता, कोई इस कर्म के चक्कर से नहीं बच सकते, इस कर्म के कानून से कोई नहीं बच सके। इसके उदाहरण महाराज जी ने फरमाए हैं। सब भोगे बारंबार, अवश्य फल कर्म किए का। सब भोगे हैं, अपने कर्म के परिणाम भोगे हैं। यह सोच समझ चितधार, मरम जग जन्म जिए का। ये जग में जीने का राज ये जो है, हम सोचना चाहिए हम कैसा करें, हम ये ठीक तरह कैसे ठीक कर्म करना है, ये सोच के हम जो है चित्त में धारण करना है अच्छे कर्म करने का। अगर कोई हम किसी को धोखा दिए तो धोखा खाना पड़ता है, किसी से नफ़रत किए तो नफ़रत का प्रतिफल भी हमें भोगना पड़ता है। किसी के दौलत हार ली, जिसका दौलत हम ले लिए तो फिर उसको पिटाना ही पड़ता, चुकाना ही पड़ता। कई उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी। सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा, अशुभ कर्म के फल से इनको मिले नहीं छुटकारा। अवश्य फल कर्म किए का। सुर देवता लोग, नर मानव जाति, देव देवता, महर्षि ऋषि मुनि, ब्रह्म के अवतार जो भी आए हैं, वो सब लोगों को अशुभ कर्म के फल भोगना ही पड़ा, कि इससे छुटकारा नहीं मिला। कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकते, कोई भी हो, कर्म करने वाले कोई भी हो, देवता हो, नर हो, ऋषि हो, मुनि हो, पीर हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, सब अपने अपने कर्म का भोगना पड़ता है। एक जो कहिए राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा, गुप्त घाट सरजू जल डूबे रामायण संवाद। अवश्य फल कर्म किए का। श्री राम महान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी। क्या हुआ, औरत को कोई किसी धोबी की बात सुनकर उनके जंगल में भिजाए, अपने लाज के कारण, अपने मर्यादा निभाने के कारण लोगों में उन्होंने ठीक अच्छा आदमी मानने के कारण क्या हुआ, गुप्त घाट सरजू जल डूबे रामायण संवाद। भाइयों के सहित सरयू नदी में डूब के अपना प्राण त्याग करना पड़ा, अपने ही कर्म के कारण, दूसरा कोई नहीं। दूजे कहिए कृष्ण विवेकी 16 कला के पूरे, यदि कुल नाशा भील की गांसी भयमान मद चूरे। अवश्य फल कर्म किए का। कृष्ण श्री कृष्ण भगवान राम के अवतार कृष्ण के रूप में आए, राम ही कृष्ण रूप धारण करे। ये द्वापर युग में क्या हुआ, वो 16 कला के पूरे थे, 16 कला परिपूर्ण कहते हैं उनको कृष्ण। क्या हुआ, उन्होंने पांडवों को साथ देने के कारण, कौरवों का विनाश होने के कारण, विनाश के कारण बनने के कारण उनकी माँ, कौरवों की माँ गांधारी का श्राप लग गया। जैसा हमारा कुल को नाश करने के लिए तुम कारण बने, और तुम्हारा भी यादव कुल नाश हो जाएगा। उसी के मुताबिक यादव कुल नाश हो गया 36 वर्ष के बाद। और
पिछले जन्म में राम अवतार में क्या किए थे, पेड़ के पीछे ठहरकर वाली को मारे थे, वाली के प्राण हरण करने के कारण बने राम जी। इसलिए कृष्ण के अवतार में कृष्ण जी को एक भील ने पीछे से तीर चलाकर, बाण चलाकर उनके शरीर को त्यागने, उनके शरीर त्यागने का कारण बना भील। वही वाली ही भील बनकर आकर उसका अपना कर्म भोगना पड़ा। बांधकर आए, मारे, फिर कृष्ण को अपने कर्म का भोगना पड़ा फल। फिर तीज युधिष्ठिर धर्मराज की अकथ अपार कहानी, भाई भारजा संग कलेसो हिम सब कोई जाने। युधिष्ठिर धर्मराज जीवन भर सत्य कहने वाले धर्मराज एक झूठ बात बोले। एक अश्वत्थामा हतक कुंजरहा अपने गुरु द्रोणाचार्य पूछने पर, कारण कोई भी हो, भीम जो है अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। और द्रोणाचार्य आकर युधिष्ठिर से पूछा रणभूमि में, बोलो, तो कह दिया अश्वत्थामा हता। धीरे से बोलता कुंजरहा, हाथी का नाम लेता, उसका नाम अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य का लड़का था, जो गुरु है इन कौरव पांडवों का। फिर क्या हुआ, 2.5 घड़ी का नरक देखना पड़ा। और शांति पर जानते समय जैसा हिमालयों में चलते 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 चारों भाइयाँ गिरकर मर गए, बीवी द्रौपदी गिरकर मर गई। फिर अपना कर्म भोगा, धर्मराज भी कर्म भोगा, जीवन में एक असत्य बोला। इस असत्य बोलने से पहले क्या था, उनके रथ के चक्र जो भी है थोड़ा ऊपर रहता था, ज़मीन से ऊपर चलता था उनके गाड़ी, रथ के चक्र, रथ ज़मीन को टच नहीं होता था, लगता था नहीं था। लेकिन एक असत्य भाषण करने के कारण उस समय से उनके रथ का चक्र जो है ज़मीन को लगकर चलते रहे और अंत में जो है सब लोगों को खोना पड़ा, 2.5 घड़ी का नरक जाना पड़ा। चौथे वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, देखा कुल का नाशा। वशिष्ठ महामुनि का भी यही हाल है, कुल का नाश देखना। विश्वामित्र का हाथ पलट गया, ज्ञान योग का पासा, अवश्य फल कर्म किए का। विश्वामित्र जो है हजारों साल का तपस्या किया, लेकिन क्रोध के कारण वो तपस्या को नष्ट कर लेना पड़ा। नष्ट हुआ, उनके को क्रोध ही उनकी कर्म बना और तपस्या बेकार हो गया 1000 सालों का। पंचम दशरथ अवध नरेशा, श्रवण ऋषि को मारा, पुत्र वियोग प्राण को त्यागा, मिला न राम सहारा, अवश्य फल कर्म किए का। 5वां उदाहरण दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं दशरथ जी का। अयोध्या का राजा दशरथ श्रवण ऋषि को पीछे से मारा। श्रवण ऋषि अपने माता पिता के प्यास लग रहा था, पानी लाने के लिए एक तालाब के पास गया। जब वो अपने कमंडल को पानी में लगाया तो पानी का आवाज़ आ रहा। तो शिकार के लिए गए सो दशरथ राजा एक जानवर समझकर पीछे से शब्दभेदी विद्या के कारण बाण चलाया। जिस तरफ से आवाज़ आ रहा है वह शब्दभेदी उपयोग करके बाण चलाया और श्रवण ऋषि मर गया, उनके मौत के कारण बना। इसलिए श्रवण ऋषि का माता पिता क्या कहते हैं, जैसा हम अपने पुत्र को खोकर हम कैसा दुख पा रहे हैं, हम शरीर छोड़ रहे हैं, तुम्हारा भी ऐसे ही होगा। तुम्हारा जान
जाते समय, तुम प्राण छोड़ते समय तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ऐसा श्राप दिए। उस श्राप के कारण दशरथ जब चोला छोड़ रहा था तो उनके चारों बेटा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कोई भी साथ में नहीं थे। क्यों? यही उनका कर्म का फल है। कर्म भोग भोगना ही पड़ा, वो राजा क्यों ना हो, रघुकुल का राजा क्यों ना हो, लेकिन उनको भी भोगना पड़ा। छठे इंद्र की करनी समझो, शाप बृहस्पति दीना, भग में दैवराज की काया, कर्म का फल यह लीना, अवश्य फल कर्म किए का। इंद्र जो है देवताओं का राजा था, देवराज इंद्र भी शाप, गौतम ऋषि का शाप भोगना पड़ा अपने छल से। क्यों? देवराज इंद्र की बीवी शची देवी है, इतना सौंदर्य राशि है, फिर भी कामातुर होकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को छल करके भोगा है, इसलिए उनको भी गौतम ऋषि के श्राप के कारण शरीर में पूरा फोड़ा हो गया देवराज इंद्र को। क्यों? अपना ही कर्म, थोड़ा काम को कंट्रोल नहीं कर सका और धोखा दिया, अहल्या को धोखा दिया, गौतम ऋषि को धोखा दिया, इसके कारण उसका फल जो है फोड़ा हुआ उनके आंग भर। चंद्र कलंकित काम वेग से जाने सब संसारा, कर्म अटल है महाबली है, कोई कोई करे विचारा, अवश्य फल कर्म किए का। चंद्र जो है वह भी काम से मारा गया। क्या हुआ? चंद्र को देखेंगे अपन तो कलंकित है, चंद्र भी कलंकित है, काला काला धब्बे है चंद्र के ऊपर। कैसा आया? चंद्र जो है अपना गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की औरत पत्नी तारा थी। तारा के मोह में आकर उनसे जो होना नहीं था वो हो गया। गुरु पत्नी है, देवराज जो है देवगुरु बृहस्पति सभी के गुरु है, उनकी पत्नी माता के समान है। उसे भोग विलास मचाया, उसे काम विलास में बिताया, इसके कारण श्राप, बृहस्पति श्राप दिए तारा को, शशांक चंद्र को श्राप दिए। इसके कारण उसके शरीर पर कलंक हो गया, दाग लग गया और उसके अलावा 15 दिन क्षीण होते रहते। पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक हर रोज़ थोड़ा क्षीणावस्था हो जाती है, फिर बाद में बढ़ते रहते। कृष्ण पक्ष पहले, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसा। तो वो भी कारण, कर्म अटल है, ये किसी को भी नहीं छोड़ा। देवता हो, राजा हो, कोई भी हो, सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ा। ये अटल है, महाबली है कर्म। रावण बाली जरत भरत जड़ ज्ञानी, ऋषिकेश दुर्वासा, कर्म किया तैसा फल पाया, अंत में भये उदासा, अवश्य फल कर्म किए का। रावण जो है 9 ब्रह्मा के एक ब्रह्मा मानते हैं 9। ये इतना तपस्या किया, कैलाश पर्वत को भी उठा सका, शिवजी के भक्त थे। इतना भक्त होने के बाद क्या किया उन्होंने? सीता का हरण किया। परस्त्री गमन जो है ये बुरी बात है। कई उदाहरण देखकर भी, मालूम होने पर भी, रावण इतना ज्ञानी होकर भी, भक्त होने पर भी आखिर में सीता का हरण करने के कारण सोने की लंका राख हो गई। पूरे बेटे, भाइयाँ सबको खोना पड़ा, सोने की लंका सब राख बन गई। फिर आखिरी में
जान खोना पड़ा रावण को भी। क्यों? अपने ही कर्म के कारण। अगर सीता को नहीं हरण किया तो जैसा के वैसा रहता था। फिर रावण को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद भरत जड़ ज्ञानी, भरत जो है एक राजा था। राजा वैराग्य के कारण, वैराग्य पाकर ये जो है मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, ये राजपाट जो है मेरे साथ नहीं आने का, वो ये वैराग्य भावना जब उनके मन में आती है, वो क्या करें, राजपाट छोड़ के सब कुछ सौंप कर, बच्चों को सौंप कर, बेटों को सौंप के क्या किया, जंगल में आया। कुटीर पर्णशाला बनाकर वहाँ पर कुटिया बनाकर रह के ध्यान तपस्या करा। एक दिन क्या हुआ, एक हिरन जो है गर्भ से थी, एक हिरन दौड़ रही थी इनके कुटिया के सामने से। उसको शेर ने पीछा कर रहा था। शेर पीछा कर रहा है, वो भय के कारण हिरन का बच्चा हो गया। वहाँ इनके सामने ही, ऋषि के जड़ भरत के ऋषि के सामने ही बच्चा हुआ छोटा हिरन का। तो इनके मन में दया आ गई। जन्मते ही माँ से अलग हो गई ये बेचारा, इसको माँ मर गई, हिरन का माँ मर गई, छोटी हिरन को, बच्चे को, हिरन के बच्चे को यह दया के कारण आके पाल पोसता का है, पालन करता है। उसको अपने कुटिया में, कुटीर आश्रम में ही उसको बांधकर उसको दूध पिलाता है, सब उसको ठीक अपने बच्चे के जैसा उसको पालता है। फिर क्या हुआ, जब भरत का अंत समय आता है, अब अगर ये शरीर छोड़ते समय उनके आंखों के सामने ये हिरन का बच्चा ही आता है, मैं जा रहा हूँ, अब ये बच्चे का क्या होगा, ऐसा उसके मन में ख्याल आया। अंत समय में 1 मिनट का वो ख्याल के कारण क्या है, अगले जन्म में ये इतना ऋषि तपस्या करने के बावजूद हिरन का जन्म लेना पड़ा भरत ऋषि। तो कर्म का फल किसी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बाद में कितना भी पछताए फिर भी फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। काम करते समय ही ठीक सोच समझकर अच्छे काम किए तो पछताने का काम नहीं रहता। हम सुन प्रसंग चित अपना साधो, शोधो मन कर्म वाणी। दाता फरमाते हैं, सुन प्रसंग चित अपना साधो, साधो सब सुना के जो श्रोता को बताते हैं, साधु को बताते हैं, तुम इतने उदाहरण सुनने के बाद अपने मन को शोधो, अपने कर्म को सीधा करो, कर्म को ठीक करो, वाणी से कर्म, मन से कर्म से, वचन से बुरे काम मत करो। हमारे मन में बुरे ख्याल ही नहीं आना चाहिए। अगर बुरा ख्याल आया तो वो हमारा कर्म बन सकता है, और वाणी से भी बुरे बात जबान से निकल गया तो भी उसका भी, वह भी कर्म बनता है और उसका भी हमें फल भोगना पड़ता है। इसलिए इतने उदाहरण सुनने के बाद हम हमारे मन को ठीक करना है, सोचना है। सुन प्रसंग चित अपना साधो, शोधो मन कर्म वाणी। शब्द योग कर जन्म गम बनावो, राधा स्वामी की सहदानी। अवश्य फल कर्म किए का। और मन वचन वाणी को ठीक होने के बाद, ठीक करने के बाद क्या करना चाहिए, शब्द योग, शब्द सुरत शब्द योग जो स्वामी महाराज ने फरमाया, उस सुरत शब्द योग को अपनाना है, साधन करना है, अभ्यास करना है, मन को कंट्रोल करना है, मन को एकाग्रचित करके उस सुमिरन ध्यान भजन से सुमिरन ध्यान भजन में मन लगाकर अपना जीवन ठीक करना है, अपना जन्म को ठीक करना है, अपना जन्म को आवन गमन के चक्कर से बचाना है। वो कैसे, गुरु के शरण में जाना है। ये कर्म से कोई भी नहीं बच सके। एक जो है, एक ऋषि था, एक गुरु था। वो गुरु क्या किया,
हर रोज़ सत्संग करते थे। अपने यहाँ कुछ लोग आते थे, उन लोगों को सत्संग देते थे, जैसा जीने का राज बताते, हमारा व्यवहार दैनिक जीवन में कैसा रहना और परमार्थ कैसा कमाना, ये सब उन लोगों को अपने सत्संग के वचनों में फरमाते थे, सुनाते थे। लेकिन उनकी बीवी, बहुत सारे लोग अपना रहने ठीक कर लिए इनके वचन सुन के, लेकिन घर में उनकी पत्नी जो है उनको बहुत डांटती थी, कोसती थी, गालियाँ देती थी। मेरा पिता तुम्हारे गले में डाला मुझे, मेरा विनाश हो गया है, तुम ऐसा हो वैसा हो, नालायक हो, बहुत सारे ऐसा गालियाँ देती थी। एक ये देखते थे, कोई सत्संगी को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। वो कहता है, महाराज आप इतने ज्ञानी हैं, इतने सत्संग देते हैं, इतने ऊंचा ऊंचा सत्संग देते हैं, हम सब लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, हमारा जीवन ठीक कर रहे हैं, फिर भी आपकी ऐसा दुर्दशा क्यों? आपके बीवी आपको क्यों डांटती है? क्यों आप इसको सहन कर रहे हैं? ऐसे उनको पूछते हैं। एक दिन मुझे तो बहुत दुख हो रहा है आपके स्थिति देखकर, कहता है। तो गुरुजी बोलते हैं, इसका हर एक चीज़ के लिए कारण रहता है, इसके भी कारण है, क्या कहकर सुनाऊं या दिखाऊं? तो शिष्य कहता है, पहले कहते हैं तू मेरा सत्संग सुनने क्यों आया या मेरे बीवी को देखने आया, ऐसा बोलता। फिर बाद में बोलता, ये बहुत शिष्य जो है बहुत बोलता है, गुरुजी ऐसा वैसा मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर तो मैं आपको देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो? शिष्य कहता है, मैं देखना ही चाहता हूँ, सुनने से देखे तो और अच्छा होता ना। तो गुरु क्या किया, शिष्य के पेशाने पर हाथ लगाया। हाथ लगाते ही शिष्य की सुषुप्ति अवस्था आती है। एक सिनेमा जैसा एक चित्र उनके सामने आता है। कई गायें जा रहे थे, गाय के झुंड जा रहा था, और हर गाय के पीठ के ऊपर एक फोड़ा था, खून बह रहा था। उस फोड़े के ऊपर कौवे बैठकर नोच रहे थे। हर गाय के पीठ के ऊपर जो फोड़ा था, वहाँ एक एक कौवा बैठकर नोच रहा था। यह तो देख लिया। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुल गई, सुषुप्ति अवस्था निकलकर चली गई, आंख खुल गई। आंख खोल के गुरुजी को नमस्कार किया। गुरुजी कहते हैं, वो क्या क्या देखा? गुरुजी, गायें जा रहे थे, उसके ऊपर फोड़ा था, एक एक फोड़े के ऊपर एक एक कौवा बैठकर नोच रहा है। उस दर्द के मारे गायें बहुत तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, दर्द भरी आवाज़ सुन लिया। तो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, वो गाय पिछले जन्म में वो गाय मैं था, वो गाय मेरी बीवी थी, मेरी औरत थी, जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं वो गाय थी, और जो कौवा बनकर बैठकर नोच रहा था वो कौवा मैं था। इसलिए किसका दर्द ज़्यादा है, किसका कर्म ज़्यादा है, उसका वो सहन ना गाय सहन कर रही वो ज़्यादा है या मैं ज़्यादा हूँ? किसकी दर्द ज़्यादा है? हाँ, गाय का सर। मतलब मेरे बीवी को पिछले जन्म में मैंने कौवा बनकर उनके फोड़े को नोचा है, उसको बहुत तकलीफ़ दिया है, इसलिए इस जन्म में वो मेरी औरत बनकर मुझे तकलीफ़ दे रही है। मैं अपना कर्म भोग रहा हूँ, मैं किसी के मौत ये नहीं कर रहा हूँ, किसी की खुशी नहीं कर रहा हूँ, किसी की ये मेरा ही कर्म है, किसी का कर्म नहीं, ये जो है मेरा ही कर्म, मैं भोग रहा हूँ। मैं दुख दिया था इसलिए मुझे दुख मिल रहा है, इसमें कौन सी परेशानी है? इसमें कौन सी परेशानी है? मैं करा सो मैं भोग रहा हूँ, इसलिए इसलिए मैं जो है मेरे औरत जो भी कष्ट दे रहे हैं
मुझे कष्ट नहीं लगता, ये मेरा कर्म है, मैं भोग रहा हूँ, ऐसा कहता है गुरु जी। अब शिष्य को ज्ञान आता है, सही बात है, वो कर्म जो है किसी को भी नहीं छोड़ा, गुरु जी को कैसा छोड़ेगा। सभी लोग, वो ऋषि मुनि देवी देवता, कोई अपने कर्म से छुटकारा नहीं पा सके। इसलिए हम जो है, हमारे मन को शोधना है और हमारे मन में बुरे विचार को रोकना है। किसी के मन वचन कर्म से किसी के नुकसान नहीं करना, किसी के दिल नहीं दुखाना, किसी को धोखा नहीं देना। अगर धोखा दिए तो हम धोखा खाएंगे, दिल दुखाए तो फिर हम भी दुख पाने का अवसर अवश्य मिल जाता है। ये हमारे बुरे कर्म को कोई काट नहीं सकता, कोई शेयर नहीं कर सकते, कोई भागी नहीं हो सकते। हमारे कर्म हमें भोगना पड़ता है। हमको भूख लगे तो हमें खाना है, हमारा शरीर को धोना है, स्नान करना है तो हमें स्नान करना है, और दूसरे स्नान करे तो या दूसरे खाना खाए तो हमारा शरीर ठीक साफ नहीं होता, हमारा भूख नहीं मिटता। इसलिए हमें अच्छा जीवन मिलना है, गुरु के सांगत्य मिलना है तो हम मन वचन कर्म से ठीक रहना है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन्हा तस फल चाका। जिसने काम जैसा जैसा किया वैसा वैसा कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। तो गुरु जी का आदेश दाता दयाल जी महाराज इस शब्द के माध्यम से हमें सीख देते हैं, हमें सिखाते हैं कि अच्छा कर्म करो। यही है, ये हम जो है हम हमारे दैनिक जीवन व्यवहार जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे। सबको राधा स्वामी।